अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भारत का इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लगातार नए नए कारनामे कर रहा है और ऐसी ऐसी अनेक उपलब्धि हासिल कर रहा है जिससे अमेरिका, जापान और चीन जैसे डेवलप देश आज तक हासिल नहीं कर पाए हैं। पूरे वर्ल्ड में इसरो का बवंडर मचा हुआ है। इसरो की इस तकनीक का पूरा दुनिया लोहा मान रही है और इसरो की ओर से अनेक नई नई सफलता हासिल करने पर आज दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि विदेशी स्पेस एजेंसियों को विश्वास हो चुका है कि इसरो जिस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा वह प्रोजेक्ट ही इतिहास रच देगा। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम स्पेस एजेंसी बना देने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, इस वक्त की 3 सबसे बड़ी अपडेट बताने वाले हैं दोस्तों। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए आपको जल्दी से पहली अपडेट बताते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 दिन पहले यानी 31 मार्च 2024 की सुबह अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया और इस लैंडिंग व्हीकल का नाम पुष्पक रखा गया है। इसका लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाखेरे में की गई। इस पुष्पक खास तरह से स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट और कार्गो ले जाने का काम करेगा। और आपको बता दें कि इससे बीते पहले 2 अप्रैल 2023 को DRDO, इसरो और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका सफल लैंडिंग टेस्ट किया था। उस लैंडिंग टेस्ट के समय चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक को 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था, जिसके बाद पुष्पक यान ने सफल लैंडिंग की। और यह पुष्पक पूरी तरह से स्वदेशी है और देखा जाए तो कुछ साल में हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष में भेजा जा सकते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर सामने आया है कि इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर अपना जासूसी करवा सकते हैं और ये हमला में भी अंतरिक्ष में ही किसी भी दुश्मन को, सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है, जिससे ऐसी ही अनेक टेक्नोलॉजी का फायदा चीन, जापान और अमेरिका भी उठाना चाहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन डबल चला सकते हैं, जिससे भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीक डेवलप की है, ये तकनीक अभी तक अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों ने डेवलप नहीं कर पाया है। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों को हिलाकर रखा दिया है। और एक तरफ जहां भारतीय DRDO डिफेंस के लिए नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में पीछे नहीं हट रहा। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रियूबेन रॉकेट लॉन्च व्हीकल का डेवलप करना काफी बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए हुए थे, जहां इसरो ने दावा किया है कि इस रियूबेन लागत को बचाया जा सकता है, जिससे अभी तक जिस रॉकेट लॉन्च स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 12 करोड़ खर्च करना पड़ता था, जिसे अब मात्र 4 करोड़ में ही निपटाया जा सकता है। जिससे भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट बेचना है तो वह कंपनी आसानी से कम कॉस्ट में इसे एक्वायर कर पाएगी और अपने कंपनी को देने के साथ साथ इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को ही बड़े लेवल पर फायदा हो सकेगा। और वह समय अब दूर नहीं है जब अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। दोस्तों, दूसरा अपडेट इस प्रकार है कि मंगलयान 2 मिशन के अलावा इसरो कई मिशन पर काम कर रहा है और इसमें इस निसार मिशन भी शामिल है और इसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे इसरो और नासा ने साथ मिलकर पृथ्वी पर नजर रखने वाले एक रडार मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है, जिससे इस मिशन का नाम निसार दिया गया है। और यह रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है और इसे जंगल और वेटलैंड यानी कि नमी और दलदली भूमि वाले क्षेत्र पर निगरानी की जा सकेगी। दरअसल स्पेस एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि फॉरेस्ट और वेटलैंड में कार्बन सर्कल पर क्या असर हो रहा है और इसके क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहे हैं। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों को पहले से आने वाले आपदाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी, जिससे इसरो को यह कहना है कि 2024 में ही यह निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, जिसे यह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो हर 15 दिन में पूरी पृथ्वी और ग्लेशियर का विश्लेषण करेगा, जिससे इससे मिले इनपुट से यह पता लगाया जाएगा कि जंगल और वेटलैंड में कार्बन के रेगुलेशन में कितनी अहम योगदान है और जिससे यह चीन और पाकिस्तान से लगे भारत के सीमाओं पर नजर रखने में भारतीय डिफेंस के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है, जिससे यूनेस 188 से अब तक 30 से ज्यादा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य बेहतर योजना, कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस डाटा हासिल करना है। यह मिशन निसार में सिंथेटिक अपर रडार लगा है,
जो देश के किसी अन्य उपग्रह से मिलने वाली तस्वीर की तुलना में अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर भेजेगा, जिसमें बदलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता होगी। और यह सब महंगे अर्थ इमेजिंग उपग्रहों में से एक है दोस्तों। तीसरा अपडेट यह है कि दरअसल एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत के अगले मंगल मिशन में एक हेलीकॉप्टर शामिल हो सकता है, जो नासा के इंजेनिटी ड्रोन के नक्शे कदम पर काम करेगा। अगर भारत अपने इस मिशन को पुराने मंगल मिशन की तरह ही कामयाब बनाने में सफल हो जाता है, तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक बार फिर इतिहास रच देगा। मगर पूरी तत्परता के साथ आपको बता दें कि वास्तव में इसरो का यह मिशन कामयाब होगा, क्योंकि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का इतिहास रचना फितरत रहा है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक फिलहाल इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं और एक प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिसमें 2031 से पहले तक भारतीय लैंडर को मंगल ग्रह उतारने और उड़ान भरने के लिए दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि लाल ग्रह पर भारत का पहला मिशन मार्स ऑर्बिटर था, जिसे मंगल मिशन भी कहा जाता है, और इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, बाकी इस जानकारी से आपको क्या लगता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने इस मिशन में आगे ऐसा और अनेक मिशन लॉन्च करता आएगा? वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और इसरो के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय इसरो जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम।